तो अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तो उस केस में क्या होगा बेटा आपका कि जो कोलिजन है आपका इलेक्ट्रॉन्स के बीच में उनका लेवल भी क्या कर जाता है आपका इंक्रीज कर जाता है। तो अगर कोलिजन का लेवल आपका इंक्रीज कर गया तो व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन कि जो आपके पास रेजिस्टेंस है बेटा उसकी वैल्यू भी क्या करती है आपका इंक्रीज कर जाती है अगर हम क्या कर रहे हैं आपका टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं बेटा आपके पास। परेशानी कई बार ये आती है कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है उसको कुछ टाइम के लिए हमने ज़्यादा रखना है और कुछ टाइम के लिए हमने क्या रखना है आपका कम रखना है बेटा। तो वहाँ पे ये जो मैंने फिक्स या कांस्टेंट रेजिस्टर्स आपकी बात करी क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट देते हैं बेटा आपका। तो मैं ये यूज़ ना करके मैं क्या करता हूँ बेटा आपका वहाँ पे आई जनरली यूजेस अ वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर क्या हुआ बेटा आपके पास जिनकी रेजिस्टेंस को मैं कम या ज्यादा कर सकता हूं बेटा आपके पास। दैट डिपेंड्स अपॉन अस कि कितना करंट हमने उस सर्किट में क्या करना है आपका फ्लो करवाना है। अगर करंट ज्यादा फ्लो करवाना होगा तो रेजिस्टेंस मैं कम रखूंगा और अगर मैंने करंट को क्या करना है बेटा कम करना है तो रेजिस्टेंस को क्या कर दूंगा मैं इंक्रीज कर दूंगा। और मैंने आपको शायद जब इलेक्ट्रिकल सर्किट की नोटेशंस डिस्कस करी थी तो मैंने आपको क्या बताया था बेटा वेरिएबल रेजिस्टर की नोटेशंस बताई थी। दिस इज योर रेजिस्टर, ठीक है बेटा ये होगा तो इट इज योर फिक्स की रेजिस्टेंस फिक्स होगी बेटा आपके पास। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर एक एरो लगा देता हूँ तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा एक वेरिएबल रेजिस्टर को रिप्रेजेंट करेगा जिसकी रेजिस्टेंस को मैं इंक्रीज भी कर सकता हूँ जिसकी रेजिस्टेंस को मैं डिक्रीज भी कर सकता हूँ। दैट डिपेंड्स कि हमें करंट को बढ़ाना है या हमने करंट को क्या करना है आपका कम करना है बेटा आपके पास। ठीक है ये तो हो गया आपके पास वेरिएबल रेजिस्टर। इनफैक्ट अगर मैं बात करता हूँ बेटा आपका तो हम लैब्स में अगर मैं बोलता हूँ तो लैब में हम एक इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। अगेन वो वेरिएबल रेजिस्टर होता है जिसमें मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या कर सकता हूँ बेटा आपका इंक्रीज भी कर सकता हूँ और रेजिस्टेंस की वैल्यू को मैं क्या कर सकता हूँ आपका डिक्रीज भी कर सकता हूँ। और उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं आपका रियोस्टेट बोलते हैं। रियोस्टेट को अगर हमने रिप्रेजेंट करना हो तो अगेन दिस इज योर रेजिस्टेंस बेटा। और इस केस में हम क्या करते हैं बेटा इसके ऊपर ये कुछ एक मूवेबल बोल सकते हो आप एक पॉइंट होता है जिसकी पोजीशन में क्या कर सकता हूँ आपका बेटा चेंज कर सकता हूँ। तो ये जो नोटेशन मैंने आपको रिप्रेजेंट करी है ये नोटेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी बेटा इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ या सिंपली इट इज द नोटेशन ऑफ जो भी हम किस चीज के लिए यूज करते हैं बेटा आपका वी जनरली यूजेस फॉर टू इंक्रीज और टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ व्हाट करंट की वैल्यू ना। करंट की वैल्यू कैसे चेंज करेगी बाय चेंजिंग द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आपकी क्या करती है चेंज करती है। तो याद रखना बेटा देयर आर कांस्टेंट रेजिस्टर्स जिनकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगी। कुछ वेरिएबल्स होते हैं वेरिएबल में दो टाइप के हमने पढ़े ठीक है। एक तो डिवाइस है जिसको हम रियोस्टेट बोलते हैं एंड अदर आर योर वेरिएबल रेजिस्टेंस आपके पास होते हैं ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा फिर अगर बेटा मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपकी तो नेक्स्ट जो मैं बात करूँगा बेटा आपके पास कि जब हमने ओम्स लॉ पढ़ा तो ओम्स लॉ में हमने क्या बोला बेटा आपके पास कि V इज प्रोपोर्शनल टू I ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में मैं पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को क्या करता हूँ आपका वेरी करता हूँ तो अकॉर्डिंगली I की वैल्यू भी क्या करती है आपका वेरी करती है। व्हाट वी हैव टू चेक हमें चेक करना है कि ये जो हम चीज़ बोल रहे हैं क्या ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है या नहीं है। वो चीज़ हमने क्या करनी बेटा आपकी चेकआउट करनी है आपको। तो इसके लिए हम चलेंगे बेटा एक सर्किट बनाएंगे विच कंस्टिट्यूट्स ऑफ मीन्स उसमें हम क्या करेंगे आपके पास एक बोल सकते हो सर्किट होगा विच कंसिस्ट ऑफ योर बैटरी। बैटरी के अलावा अगर हम बात करते हैं तो करंट को मेजर करने के लिए आप सभी को पता है बेटा एक डिवाइस यूज़ करते हैं एमीटर होगा बेटा। अगेन वोल्टमीटर अगर मैंने मेजर करना है तो मैं एक डिवाइस यूज़ करूँगा जिस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं बेटा वोल्टमीटर आपके पास बोलेंगे। तो इनफैक्ट हम बात करेंगे कि इन दोनों में एक की वैल्यू को वेरी करूंगा तो दूसरी कैसे वेरी करेगी और जो वैल्यूज आपके पास आएगी बेटा एक ग्राफ प्लॉट करूंगा और जो ग्राफ आपके पास बनेगा इन दो टर्म्स के बीच में बनेगा V और I के बीच में। दैट्स वाई उस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं आपका VI ग्राफ भी बोलते हैं बेटा आपके पास ठीक है। अब इसको देख करेंगे कैसे इसको एक्सपेरिमेंट सेटअप सबसे पहले देख लेते हैं बेटा।
अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो बेटा, तो ये जो मेरे पास डायग्राम दे रखी है, इट इज़ अ सिंपल एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है ये, किसकी, ओहम्स लॉ की, कि कैसे उसने वेरीफाई किया था कि V इज प्रोपोर्शनल टू I। फॉर दिस वन उसने क्या किया बेटा, एक ईएमएफ का सोर्स लिया, ठीक है। जो भी ईएमएफ का सोर्स मीन्स एक सेल ले लिया, अगर ज़्यादा करना है तो हम वहाँ पे बैटरी भी आपका ले सकते हैं बेटा आपके पास, ठीक है। अब इस सर्किट में करंट को मेजर करना है, तो करंट को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, एक एमीटर आपके पास लगाया हुआ है। आप इसको ध्यान से देखोगे, एमीटर आपका सीरीज में लगा हुआ है। एमीटर आपका किस में है, सीरीज में लगा हुआ बेटा। अगेन अगर हम बात करते हैं, तो इसमें आपके पास की है, कि जब क्लोज करोगे तो करंट फ्लो करेगा बेटा आपके पास। कि ये आपके पास एक रेजिस्टेंस लगा रखे हैं, जिसके अक्रॉस मैंने क्या करना है बेटा, पोटेंशियल की वैल्यू क्या करनी है, आपकी कैलकुलेट करनी है। तो पोटेंशियल मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, आपका वोल्टमीटर यूज करते हैं। और जो वोल्टमीटर आपका होता है, आपको पता है हमेशा हम सर्किट में किस में लगाते हैं बेटा, पैरेलल में लगाते हैं। तो आप ऑब्जर्व करोगे बेटा, इस पॉइंट और इस पॉइंट पे अगर आप ऑब्जर्व करते हो, तो ये रेजिस्टेंस और ये वोल्टमीटर दोनों किस में है बेटा, आपका पैरेलल में। रीजन क्या है, क्योंकि जो वोल्टमीटर है बेटा, वो हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ठीक है। अगर सीरीज में लगाऊंगा तो उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा फर्दर आपका, दैट्स वाई हम हमेशा उसको किस में लगाते हैं, आपका पैरेलल में लगाते हैं। अब जैसे आप इसमें क्या करोगे बेटा, आप सर्किट को क्लोज करोगे, आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे एमीटर में रीडिंग क्या होना शुरू हो जाएगी बेटा, आपके पास शो करना शुरू करेगा इन अकॉर्डिंग टू वोल्टामीटर। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से V की वैल्यू को बढ़ाता हूँ, कॉरेस्पॉन्डली एमीटर की रीडिंग को क्या करता हूँ, मैं चेकआउट करता हूँ आपका। और जब मैं ये देखता हूँ, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं बेटा आपका, कि जो भी आपके पास एक टेबल बनेगा, और उस टेबल के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं बेटा, आपका एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, जिससे में हम क्या करते हैं बेटा, एक एक्सिस पे करंट ले लेते हैं और दूसरी एक्सिस पे क्या लेते हैं, आपका वोल्टेज लेते हैं आपके पास। और जब हमने क्या किया बेटा, कि जो भी वैल्यूज आपके पास आई हैं, उनको जब मैं ऑब्जर्व करता हूँ, तो मैं क्या ऑब्जर्व करता हूँ बेटा, कि एक जो ग्राफ है आपके पास, दैट इज काइंड ऑफ दिस वन, एक आपके पास स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट क्या बोलोगे आप, एक यूनिफॉर्म स्लोप लाइन बनती है बेटा आपके पास। और ये जो यूनिफॉर्म स्लोप लाइन है बेटा आपके पास, वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, उन दोनों की वेरिएशन को। जब ये स्टेट है, तो इसका मतलब क्या हुआ आपके पास, कि जो V है आपका, वो किसके प्रोपोर्शनल है बेटा, आपका I के। मतलब जब मैं V को बढ़ाऊंगा, तो कॉरेस्पॉन्डली I की वैल्यू भी क्या करेगी, आपका इंक्रीज करेगी, ठीक है। दिस इज द वेरिएशन, कैसे आपके पास जो करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस क्या कर सकता है, आपका वेरी कर सकता है बेटा। दूसरी चीज, इसी ग्राफ में अगर मैं ऑब्जर्व करूं बेटा, दिस इज सपोज ये आपके पास इस तरफ को मैंने V ले लिया, और इस तरफ को मैंने क्या ले लिया बेटा, I ले लिया आपके पास। तो याद रखना है कि इस कर्व का, ये जो मैंने कर्व बनाई है, इस कर्व का जो स्लोप आपके पास होगा, वो स्लोप किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा बेटा, रेजिस्टेंस को क्या करेगा, आपका रिप्रेजेंट करेगा। आई थिंक आपको स्लोप निकालना आती होगी। सपोज मैं इन दो पॉइंट्स के बीच में क्या निकालना चाह रहा हूँ, आपकी स्लोप निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ बेटा, कि इस पॉइंट पे आपके पास जो पोटेंशियल है, इसको मैं V2 मान लेता हूँ, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितनी है बेटा, V1 के बराबर है। ऑब्वियसली बेटा कॉरेस्पॉन्डिंग करंट यहाँ पे I1 ले लिया, और यहाँ पे जो आपके पास करंट है, वो कितना ले लिया मैंने, I2। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे स्लोप कैसे होगी बेटा। यहाँ पे अगर मैंने स्लोप निकालनी है, तो सिंपल सा, आप टेंजेंट निकालते हो। आई डजंट थिंक आपने टेंजेंट थीटा की वैल्यू आपको आइडिया है। हो सकता है कि आपने ये मैथ्स में अभी पढ़ोगे या पढ़ चुके हैं शायद आप। चलो मैं मैं दूसरे वे से बताता हूं आपको। जब भी हम क्या करते हैं बेटा, स्लोप निकालेंगे, तो इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे बेटा, राइज निकालेंगे। तो राइज कितना किया है, यहां से यहां तक राइज किया आपके पास। मैं दोबारा से बनाता हूं इसको, इन दो पॉइंट्स के बीच में निकाल रहा हूं। यहाँ पे मैंने V1 V2 लिया था, यहाँ पे V1 लिया था बेटा, यहाँ पे I1 था, यहाँ पे I2 था बेटा। स्लोप निकालनी है मैंने इन दो पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। तो स्लोप क्या होती है बेटा आपके पास, स्लोप को हमने सिंपल बोला कि वो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगी बेटा। तो स्लोप को मैं सिंपल यहाँ से R से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, एंड दैट विल बी इक्वल टू राइज अपवर्ड, और आपके पास इंक्रीज वर्टिकली आपके पास। तो वर्टिकली कितना इंक्रीज किया है, वो हमने चेकआउट करना है। तो अगर मैं देखूं तो राइज कितना किया बेटा, यहां से यहां तक राइज किया है। तो अगर मैं देखूं तो V2 माइनस V1 बोल सकता हूं आपका, तो इट विल बी इक्वल टू V2 माइनस V1 के बराबर होगा, डिवाइडेड बाय हॉरिजेंटली कितना इंक्रीज किया है बेटा, तो I1 से लेके I2 तक,
तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, I2 माइनस I1 को रिप्रेजेंट करेगा। ये किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा बेटा, इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ स्लोप, कि उस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए रेजिस्टेंस कितनी क्या हो रही है आपकी, ऑफर हो रही है। ये यहां से हम क्या कर सकते हैं बेटा, आपका कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें कुछ कंफ्यूजन रह गया हो तो बेटा आप पूछ सकते हैं जब हमारी क्लास होगी, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा बेटा आगे बढ़ते हैं हम आपका, कि ऑन विच फैक्टर्स दिस रेजिस्टेंस डिपेंड। तो अगर हम किसी कंडक्टर को देखते हैं बेटा, तो हमने सबसे पहले क्या ऑब्जर्व किया बेटा, कि अगर एक मैं कंडक्टर ले रहा हूं जिसकी लेंथ आपकी बहुत ज्यादा है ना, तो उसकी रेजिस्टेंस भी क्या होगी आपके पास, ज्यादा होगी। अगर मैं कंडक्टर छोटा ले रहा हूं तो उसकी रेजिस्टेंस भी क्या होगी आपकी, कम होगी। तो इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूं कि जो रेजिस्टेंस है बेटा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। किसके ऊपर प्रोपोर्शनल होगी, वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होगी बेटा। दूसरी चीज उन्होंने ऑब्जर्व करी बेटा आपके पास, कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, अब आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सपोज ये वायर दे रखी है बेटा मेरे पास, ठीक है। अब इसमें एरिया ऑफ, सपोज करंट आपका इधर से फ्लो कर रहा है बेटा, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटा ये होगा आपके पास, ये जो फेस है विच इज हेल्ड परपेंडिकुलर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हुआ, इट इज द एरिया विच इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ करंट की परपेंडिकुलर जो आपके पास होगा। तो इस एरिया को मैं क्या बोलता हूं बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपके पास बोलूंगा। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया बेटा आपके पास, कि जो रेजिस्टेंस है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जो भी आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उस कंडक्टर का। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा मोटा अगर आपके पास कोई कंडक्टर है तो उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी आपकी, कम होगी, क्योंकि उसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया आपका, ज्यादा हो गया बेटा आपके पास। अगर मैं इन दो इक्वेशंस को बेटा कंबाइन करता हूं, देन व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन, आप ऑब्जर्व करोगे बेटा कि जो R है दैट इज प्रोपोर्शनल टू, नॉट इक्वल टू, दैट इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, ठीक है। और प्रोपोर्शनलिटी का अगर मैं साइन हटाता हूं बेटा, एक कॉमन टर्म आपके पास आती है, एक नया वर्ड मैं इंट्रोड्यूस करता हूं, ये कुछ ऐसे बनाता हूं, इसको मैं बोलता हूं रो, है ना, इनटू L अपॉन A आपके पास आ जाएगा बेटा आपके पास, ठीक है। तो ये फाइनल आपके पास एक कंडीशन बन रहा है बेटा, जिसमें से हम क्या कर सकते हैं आपका, वी कैन फाइंड आउट कि रेजिस्टेंस कितनी ऑफर होगी आपके पास। अब जो नया वर्ड मैंने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन में आपका इंट्रोड्यूस किया, इसको मैंने क्या बोला बेटा, रो बोला। रो इज बेसिकली नोन एज रेजिस्टिविटी, या इसको स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी भी वर्ड हम कहीं पे यूज करते हैं बेटा आपके पास। और आपने ध्यान में रखना है कि ये जो रो की वैल्यू अगेन ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू वेरी करेगी आपके पास, ये कांस्टेंट नहीं रहती है। लेकिन एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, सपोज मैंने क्या किया, एक कॉपर का वायर लिया बेटा, एक छोटा वायर लिया, एक बड़ा वायर लिया। अब उन दोनों वायर्स में क्योंकि मटेरियल सेम है, और मटेरियल अगर सेम है तो उस केस में याद रखना है बेटा कि ये जो आपके पास रो है वो उस कॉपर के लिए कांस्टेंट रहेगी, इसकी वैल्यू वेरी नहीं करेगी आपका। जैसे हमने बोला कि रेजिस्टेंस आपका लेंथ या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे वेरी करती है, याद रखना है कि ये जो रेजिस्टिविटी मैंने आपको बताई बेटा, ये जो रेजिस्टिविटी है इट इज कांस्टेंट। वो अगर मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या रहेगी बेटा आपकी, सेम रहेगी बेटा आपके पास, ठीक है बेटा। तो यहां पे आपने क्या करना है बेटा, आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और यहां से हम क्या चीज फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा, रेजिस्टिविटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल, जो हमने रिलेशन फाइंड आउट किया बेटा, तो रेजिस्टिविटी कितना हो जाएगा आपके पास, रेजिस्टिविटी विल बी इक्वल टू R इंटू ए डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, L आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब कंफ्यूज करने के लिए आपसे क्या पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द यूनिट फॉर रेजिस्टिविटी, बड़े आसानी से आप इसको बता सकते हैं बेटा। रेजिस्टेंस के लिए हमें पता है बेटा, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, ओहम होती है। एरिया के लिए, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो मींस ये किसके हो जाएगी बेटा आपका, मीटर स्क्वायर आपके पास हो जाएगी, डिवाइडेड बाय लेंथ को हम किस में मेजर करेंगे बेटा, मीटर में। तो एक मीटर से मीटर कट जाएगा, तो आपके पास जो यूनिट आ जाएगी बेटा किसके लिए, रेजिस्टिविटी के लिए या रो के लिए, दैट कम्स आउट टू बी ओहम मीटर आपके पास आ जाएगी। इसमें बेटा कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं जब अपनी क्लास होगी बेटा आपके पास, ठीक है। ये फर्दर अगर मैं देखता हूँ तो ये जो डायग्राम आपके पास शो कर रखा है बेटा, इट रिप्रेजेंट्स डिफरेंट जो आपके पास क्या होंगे यहाँ पे रेजिस्टेंस हम यूज करते हैं। जब भी आप किसी रजिस्टर को देखो बेटा, उसमें कलर बैंड्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं। ये फर्दर पढ़ेंगे हम जब आप हाई क्लास में जाओगे, लेकिन ये जो कलर बैंड होते हैं उनको देख के बता सकते हैं
कि किसी सब्जेक्ट में कितनी रेजिस्टेंस क्या कर रहा है आपका, ऑफर कर रहा है बेटा आपके पास। ठीक है, तो इज इट क्लियर बेटा, इसमें कुछ कंफ्यूजन तो नहीं रहा है? होगा तो पूछ सकते बेटा आपके पास। फटाफट हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के बारे में बात करेंगे बेटा आपके पास। रेजिस्टिविटी की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो मटेरियल टू मटेरियल इसकी वैल्यू वेरी करती है आपके पास बेटा। वेरी क्या करेगी, कंडक्टर के लिए इसकी वैल्यू अलग होगी, और अगर हम बात करते हैं बेटा आपका किसकी, इंसुलेटर के लिए, तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, डिफरेंट होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मटेरियल के नेचर के ऊपर क्या करती है बेटा आपकी, डिपेंड करती है। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताया बेटा आपका, कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा उसी अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यू भी कम या ज्यादा होगी बेटा आपके पास। दूसरी चीज हमने बात करी बेटा इसकी यूनिट की, तो आई थिंक आप सभी को पता है बेटा यूनिट क्या होगी इसकी, ओहम मीटर। अभी थोड़ी देर पहले आपके पास क्या किया, आपका डिस्कस किया बेटा। अगर मैं किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी का मुझे पता है, हम इजीली बता सकते हैं कि वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा या एक इंसुलेटर की तरह क्या करेगा आपका बेटा, बिहेव करेगा बेटा आपके पास। तो सिंपल सा, अगर आपकी जो रेजिस्टिविटी है बेटा वो इस रेंज में आपकी क्या कर रही है, आपका लाई कर रही है, मीन्स 10⁻⁸ टू 10⁻⁻6 की रेंज में अगर लाई कर रही है, तो सिंपल ये वैल्यू जो होती है वो किसके लिए होती है बेटा, या तो मेटल्स के लिए होगी या अलॉयज के लिए होगी बेटा आपके पास। तो अगर ये इस रेंज में आपके पास रेजिस्टिविटी की वैल्यू है, वी सिंपली सेज कि वो कंडक्टर्स आपके पास होगी बेटा। लेकिन अगर इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है आपकी, तो उस केस में क्या होगा बेटा आपके पास, जैसे मैं बोल रहा हूँ 10⁻12 टू 10⁻17 ओहम मीटर। तो इस टाइप के मटेरियल जिनकी रेजिस्टिविटी इस रेंज में लाई करती है बेटा, वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, मीन्स उनमें से करंट आपका फ्लो नहीं करता है बेटा आपके पास। अब अगर हम बात करते हैं बेटा कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है बेटा आपके पास, ठीक है, तो उसको हम बाय चेकिंग देयर रेजिस्टिविटी वैल्यू, हम डिफरेंट मटेरियल्स को डिफरेंट जगह पे क्या कर सकते हैं, आपका यूज कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ योर रेजिस्टिविटी। जैसे हम बात करते हैं बेटा कॉपर की, हम बात करते हैं एल्युमिनियम की, तो उनमें क्या होता है बेटा, आपकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू बहुत कम होती है। लो रेजिस्टिविटी का मतलब हुआ कि करंट इजीली उसमें पास करेगा। तो हम जनरली उनको कहाँ पे यूज करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस में। जैसे आपने देखा होगा घर में पोल्स होते हैं जिनमें करंट एक जगह से दूसरी जगह जाता है बेटा, उनमें जनरली हम क्या चीज यूज करते हैं, आपका कॉपर या एल्युमिनियम यूज करते हैं। आपका कंपेरेटिवली कॉपर महंगा होता है, तो हम एल्युमिनियम वायर यूज करते हैं किस पर्पज से बेटा, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन्स के लिए, ड्यू टू देयर लो रेजिस्टिविटी वैल्यू। ठीक है बेटा। दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं बेटा, तो जनरली हम क्या करते हैं, आपका अलॉयज को यूज करेंगे आप किस चीज के लिए, जैसे हमारे पास बल्ब हो गया, बल्ब में हम क्या करते हैं, टंगस्टन यूज करते हैं, जो फिलामेंट होता है, या कुछ ऐसे अप्लायंसेज जहाँ पे हम हीट जनरेट करते हैं बेटा आपका, तो वहाँ पे हम जनरली क्या यूज करेंगे, आपका एलॉयज यूज करेंगे। क्यों, रेजिस्टिविटी की वैल्यू ज्यादा है, करंट ज्यादा फ्लो करेगा। अगर करंट ज्यादा होगा तो बेटा हीटिंग इफेक्ट भी क्या होगा, आपका ज्यादा होगा बेटा आपके पास। ठीक है, एक चीज आपने थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि जो भी आपकी रेजिस्टिविटी है बेटा किसकी, अलॉय की, वो ज्यादा होती है आपके पास एज कंपेयर टू जिस मेटल से वो बने हुए होते हैं आपके पास। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, वो इजिली ऑक्सीडाइज नहीं होते बेटा। ठीक है, चाहे टेम्परेचर आप ज्यादा रखें, बहुत ज्यादा हो चाहे कम हो बेटा आपके पास। और यही बेसिक सा रीजन है कि जो भी आपके पास इलेक्ट्रिकल हीटिंग है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर मेटल्स, हम क्या यूज करते हैं बेटा, वहां पे एलॉयज यूज करते हैं। आपका रीजन आपके पास मैंने आपको बता दिया बेटा, क्योंकि उनकी जो आपके पास रेजिस्टिविटी है बहुत ज़्यादा होती है, इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं आपका हाई टेम्परेचर पे। ठीक है बेटा, और इसी रीजन की वजह से हम उनको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में उनको यूज करते हैं बेटा आपके पास। ठीक है बेटा, फटाफट मैं ये डिस्कस कर लेता हूँ, ऑल्दो आपने ज़्यादा याद नहीं रखना है। ये सिंपल सा हम बात करेंगे कंडक्टर के केस में बेटा, रेजिस्टिविटी जो आपके पास है, जो रेंज मैंने आपको बताई थी वही बताई थी बेटा आपके पास, इस रेंज में लाइक करेगा इन केस ऑफ योर जो भी कंडक्टर है, दैट माइट बी सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, मर्करी हो गया, तो उनकी जो आपके पास ये है बेटा, जो रेजिस्टिविटी है इस रेंज में लाइक करेगी। अगर मैं अलॉयज की बात करता हूँ बेटा, तो अलॉयज के केस में दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी, तो एज कम्पेयर टू कंडक्टर्स इनकी ज़्यादा होती है आपकी रेजिस्टिविटी। ठीक है, लेस नेगेटिव है तो इसमें ज़्यादा हुई आपके पास। और इंसुलेटर की अगर हम बात करें बेटा, दीज आर द वैल्यूज ऑफ
resistivity in case of your insulators. ठीक है. So by use of these resistivity terms we can easily classify कि ये materials आपका insulators होंगे या ये materials आपके क्या होंगे बेटा, आपका conductors होंगे आपका. ठीक है. सो आज के लिए इतने हो गया. इस वीडियो को शुरू करिएगा. कहीं पे आपको डाउट होंगे, कंफ्यूजन होंगे तो जब ऑनलाइन क्लास होगी वी विल डिस्कस. ओके, थैंक यू.